नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईडी एग्रीकल्चर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं नीलेश पटेल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपको एग्ज़ाम स्ट्रेटजी के बारे में बताने वाले हैं, क्योंकि बहुत से बच्चों ने हमसे अनुरोध किया कि सर हमारे एग्ज़ाम खोपड़ी पे लगे हुए हैं, हमें क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, हमें कैसा क्या कंटेंट पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। इस पर सर आप एक सिस्टमेटिक तरीके से अपना जो स्ट्रेटजी है वो आप हम तक शेयर करिएगा। इसी सिलसिले में हमारे बीच एक स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, मैं आपको उनसे मिलवाता हूं और उनके मन में जो डाउट हैं वो हमसे क्वेश्चंस करेंगे, हम उसका समाधान बताएंगे, जो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है। एग्ज़ाम को क्रैक करने में आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी, तो बने रहिएगा वीडियो में और अंत तक वीडियो देखें। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप हमें इस काबिल समझे और हम आपसे, हमारा भी एग्जाम लगा हुआ है तो हम आपसे कुछ जानकारी साझा करना चाहते हैं, अपने मन की कुछ गहराइयों से या अपने मन का कुछ डर आपसे साझा कर रहा हूं जो एग्जाम को लेकर हमको लग रहा है। और हमें लगता है कि प्रदेश के एवं देश के सभी बच्चों को ऐसा ही डर लगता होगा, क्योंकि हम स्टूडेंट की एक कॉमन से सोच रहती है कि एग्जाम कैसा आएगा, हार्ड आएगा या सिंपल आएगा, कितना हमें पढ़ना चाहिए, कैसा हमें पढ़ना चाहिए, कंटेंट हमारे लिए जो हम पढ़ रहे हैं क्या सही है क्या गलत है। इस पर गुरुदेव आप अपनी दया दृष्टि बनाइए। सबसे पहले कि हमको ये विदित होना चाहिए कि हम किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उस एग्ज़ाम का स्टैंडर्ड क्या है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो आप उसके नोटिफिकेशन से अपना सिलेबस को जानिए। सिलेबस के साथ साथ आप उसके PYQ क्वेश्चंस को ज़रूर लगाइए। PYQ क्वेश्चंस को जब आप लगाएंगे तो आपके एग्ज़ाम का लेवल आपको पता चलेगा कि किस लेवल से हमें तैयारी करना है और किस लेवल से हमको तैयारी नहीं करनी है, क्या मटेरियल हमको पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ये हम कब जान पाएंगे, जब हमारे पास एक सिस्टमेटिक सिलेबस होगा। सिलेबस सभी लोग लिख कर बढ़िया से रखिएगा, जहाँ पर आप स्टडी कर रहे हों वहीं पर सिलेबस को चिपका लें और बार बार जब भी हम कोई नोट्स पढ़ें या कोई टॉपिक पढ़ें तो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ें। जी सर, आपने बिल्कुल सही कहा। जैसा कि हर एक बच्चे को सबसे पहले अपना सिलेबस बनाना चाहिए, उसके बाद अपनी तैयारी शुरू करनी चाहिए। अब सर आप ये बताइए कि सर हमें AGTA के लिए अगर मैं बात करूं तो कौन सी बुक हमारे लिए सही रहेंगी। UPSSC AGTA की बात करूं तो AGTA में 65 नंबर का एग्रीकल्चर का मटेरियल जो आ रहा है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। 15 नंबर का कंप्यूटर आ रहा है और 20 नंबर का GK GS आ रहा है जो यूपी का है। तो यूपी के GK GS को कवर करने के लिए परीक्षा वाणी के यूपी की GK GS की किताब आती है, वो आपके लिए बहुत ही रामबाण साबित होनी है। और कंप्यूटर के लिए आप लूसेंट को इस्तेमाल कर सकते हो। अगर हम बात करें एग्रीकल्चर को, तो एग्रीकल्चर की अरुण कात्यायन की वॉल्यूम फर्स्ट वॉल्यूम सेकेंड को आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और साथ ही साथ आप हमारे YouTube चैनल पे जो आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं आप उसको देखिएगा। आप वहाँ से अपने एग्ज़ाम के लेवल को जज कर पाएंगे और इन दोनों बुक को आप बहुत अच्छे से रिवाइज करिएगा। ये बुक आपको सफलता की ओर 100% ले जाएंगी। अब सर एक क्वेश्चन मेरे मन में आता है, जैसा कि सभी स्टूडेंट के मन में आता होगा, क्या सर हम नोट्स बनाकर पढ़ें या सिर्फ बुक को ही रीड करते जाएं। और क्या सर ये डाउट रहता है कि सर पढ़ तो हम लेते हैं बट रिवीजन करने का टाइम उतना नहीं निकाल पाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि सर जितना रिवीजन करेंगे उतने में हम और ज्यादा पढ़ लेंगे। तो क्या सर सिर्फ पढ़ना सही है या रिवीजन के साथ साथ नोट्स बना। भी देखिए, किसी भी एग्ज़ाम की अगर हमें तैयारी करनी है तो हमें उसका रिवीजन मस्ट है, क्योंकि हमें लगता है कि हम जितने में रिवीजन करेंगे उतने में बहुत ज़्यादा पढ़ लेंगे, तो इतना क्या, इतनी संपत्ति क्यों इकट्ठा करना जिसको हम संभाल ना सकें। तो हमें उतना ही कंटेंट पढ़ना है जिसका हम रिवीजन कर सकें और उसका बहुत ही शॉर्ट वे में नोट्स तैयार करें, क्योंकि पूरी किताब डिक टू पॉइंट नहीं छापना है आपको नोट्स में, नहीं तो फिर किताब और नोट्स में अंतर नहीं बचेगा। तो अगर आप नोट्स को बेहतरीन ढंग से रिवाइज करना चाहते हो तो उसको बहुत ही शॉर्ट वे में आप तैयार करिए। जैसे आप बुक को पढ़ रहे हो, एक दो बार आप जिस टॉपिक को पढ़े, साथ में हमसे यूट्यूब पर आपने क्लास को ले लिया, तो आपको जो पॉइंट लग रहे हैं इंपॉर्टेंट आप उनको नोट्स में मेंशन कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम के 10 से 15 दिन पहले आपको नोट्स ही आपका सहारा बनेंगे, इसलिए नोट्स ज़रूर बनाएं। बिल्कुल सर आपने सही बताया कि नोट्स एक अच्छे एग्जाम की तैयारी या अच्छे रैंक के लिए हमें नोट्स बहुत जरूरी होता है। अब सर हमारे मन में ये डाउट आता है
कि सर मान लो हमने बुक भी अच्छी पढ़ ली, नोट्स भी बना लिया, अब मन में संशय रहता है कि सर मान लो इन बुक से क्वेश्चन नहीं आया तो फिर हम क्या करेंगे? बिल्कुल सही आपने क्वेश्चन किया। ये मैक्सिमम बच्चों का यही क्वेश्चन रहता है। देखिए, जब हम अरुण कात्यायन की बायोलूम फर्स्ट सेकेंड एग्रीकल्चर को पढ़ेंगे तो उसमें टीए के सारे सिलेबस मिल रहे हैं, जितना भी सिलेबस है। अगर कुछ सिलेबस इधर उधर है तो वो मैं आपको कंप्लीट यूट्यूब पे थ्योरी मोड में करा रहा हूँ, उसकी कोई समस्या नहीं है। आप एक भरोसे के साथ, भरोसेमंद कंटेंट आपको मैं बताया हूँ, भरोसे के साथ मेहनत करिएगा और 100 में 100% नंबर हमको नहीं लाने हैं, हमको सिलेक्शन लेना है, ये अपने को ध्यान में रखना है। सर वो अपने एग्जाम की स्ट्रेटजी कैसे फॉलो करते हैं, आपने क्या स्ट्रेटजी फॉलो की, ये सर मुझे बताइएगा। जैसा कि मुझे सर पता चला है कि आपकी यूपी केटेट 2015 में पहला रैंक था, उसके बाद सर आप यूनिवर्सिटी में भी अच्छा प्रदर्शन किए, साथ ही साथ आपका बिहार वाला जो पीसीएस का एग्जाम है वो भी निकला हुआ है और शायद यूपीपीएससी में आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, 80+ के रूप में आप पॉजिटिव दिख रहे हैं, ऐसे बच्चों ने बताया। तो आप अपनी स्ट्रेटजी बताइएगा। बिल्कुल, मैं अपनी एग्ज़ाम स्ट्रेटजी हम अपने प्यारे बच्चों तक शेयर करना चाहेंगे। देखो, मेरे जो पढ़ाई की स्टडी है वो मैं सबसे पहले अपनी दिनचर्या को फॉलो करता हूँ कि रात में कितने बजे सोना है, सुबह कितने बजे उठना है, उसके बीच में हमें स्नान कब करना है, खाना कब खाना है, ब्रेकफास्ट कब करना है, दोस्तों से फ़ोन पे बात कब करनी है, या किसी का इमरजेंसी कॉल आया है, पढ़ते टाइम उठाना है कि नहीं उठाना है। सबसे पहले मैं बुक को अच्छे से रीड करता हूँ। रीड करने के बाद इवनिंग टाइम में उसका रिवाइज़ करता हूँ। रिवाइज़ करने के बाद मैं उसका नोट्स प्रिपरेशन करता हूँ, जो मैं वीकली उसको रिवाइज़ करता हूँ। और पढ़ते टाइम फ़ोन को अपने से दूर रखना, क्योंकि आज के समय में बेरोज़गारी का सबसे बड़ा कारण एक तो बढ़ती जनसंख्या, दूसरा हमारे अंदर स्किल की कमी, और स्किल की कमी का कहीं न कहीं कारण मोबाइल से जुड़े हुए सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म से थोड़ा-सा दूर रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतनी सारी जानकारी दी। सर अब आप हमें एक जानकारी और दीजिएगा। क्या सर हम पढ़ भी रहे हैं, नोट्स भी बना रहे हैं आपके अकॉर्डिंग और अच्छी मेहनत कर रहे हैं, सर एक अच्छे बच्चे को या एक मीडियम बच्चे को या एक बहुत ही माइंड से पुअर बच्चे को कितने घंटे एवरेज एक दिन में पढ़ना चाहिए ताकि उसका हर एग्जाम क्लियर? देखिए, ये जो पढ़ने का ड्यूरेशन है ये हर बच्चे के माइंड पे डिपेंड करता है कि आप कितना पढ़ते हो। फिर भी अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो दिन में आपको 5 से 6 घंटे मिनिमम आपको पढ़ने हैं। मैक्सिमम आप अपने हेल्थ के हिसाब से, आप अपने माइंड के हिसाब से बढ़ा घटा सकते हैं, परंतु मिनिमम 5 से 6 घंटे आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। क्या सर? अभी से हम किसी कोचिंग का टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ले? सर मन बहुत घबरा रहा है, रिश्तेदारों का प्रेशर बहुत है, सामाजिक प्रेशर हम पे पड़ रहा है, हमारे बैच के दोस्त कुछ ना कुछ एएफओ में सेलेक्ट हो गए या किसी ना किसी अदर बैच में सेलेक्ट हो गए। सर हमारे पास बड़ी समस्या है, मैं इस समय क्या करूं सर? आप मुझे जरूर सजेस्ट करिए कि सर कोर्स के साथ साथ क्या मैं पीवाईक्यू ज्वाइन कर लूं या ना ज्वाइन कि मैं सभी बच्चों से ये अनुरोध करता हूँ और आपसे उम्मीद भी करता हूँ कि आप लोग बिना किसी प्रेशर के तैयारी करें, क्योंकि आप अपने भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। आप अपने रिश्तेदार, समाज और वातावरण को खुश करने के लिए नहीं कर रहे हैं। आप अपनी जीवन जो शैली है उसको अच्छा बनाने के लिए, दिनचर्या को अच्छा करने के लिए आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ताकि जॉब मिले, सारे काम अच्छे से हो जाएं। तो आप लोग टेस्ट सीरीज एग्ज़ाम के पहले कुछ दिन पहले आप ज्वाइन करिएगा। अभी आप टेस्ट सीरीज मत ज्वाइन करिएगा, अभी प्रैक्टिस बुक आती हैं आप उनको ले लीजिएगा और मन से पढ़ाई करिएगा। मिनिमम 5 से 6 घंटे मेहनत करिएगा और सही कंटेंट जो मैंने बताया उसी को फॉलो करिएगा। जिस दिन आप पढ़ो उसका शाम को रिवीजन ज़रूर कर लो। जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे तब तक चीज़ें आपके दिमाग में नहीं आएंगी। तो मैं लास्ट टाइम आपसे यही कहना चाहूँगा कि सभी बच्चे अच्छे मन से पढ़ें, सच्चे मन से पढ़ें, मेहनत करें। सफलता आपके द्वार पे खड़ी है, बस आपकी राह त्याग रही है। धन्यवाद।